भी ताबड़तोड़ प्रचार होने वाला है, वहां पे क्या माहौल देख पा रहे हैं आप चुनाव को लेकर? बिल्कुल नाबिका, ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं, जो रोड शो है वो लगातार चल रहे हैं। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया गृहमंत्री अमित शाह के दौरों का, बेलगावी में आज जो है वो पहुंचेंगे, कलबुर्गी में उनका जो है वो कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका भी कार्यक्रम है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज 2 रैलियां यहाँ पर प्लान की गई हैं। और मैसिव जो लगातार जो है वो तस्वीरें यहाँ पर जो लगातार जो तमाम दौरे हैं वो लगातार चल रहे हैं। और वहीं सबसे ज्यादा इसमें जो मुद्दा वो गरमाया हुआ है बजरंग दल को बैन करने को लेकर, और इसलिए जो बजरंग दल के कार्यकर्ता उनकी तरफ से आज हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे कर्नाटक के अंदर अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं, और जिसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जिस तरीके से एक वर्ग विशेष के हित में ध्यान में रखते हुए बयान दिया गया है, ये मानसिकता यहाँ पर कांग्रेस की दिखाता है। तमाम लोग जो है उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हनुमान चालीसा का जो पाठ है, और ये ना सिर्फ सुबह बल्कि शाम के वक्त भी इसी तरीके के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगहों पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जो है वो नजर आएंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की जो है यहाँ पर कोशिश करते हैं। सर, हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने जिस तरीके से ये बयान दिया था कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे, क्या मकसद अब आप लोगों का? सर एक मिनट, थोड़ा हिंदी की जो है वो समस्या है, भाषा की थोड़ी समस्या है, लेकिन हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जो है वो सुन सकते हैं कि आखिर कैसे जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो तमाम यहाँ पर लोग जो है वो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आके जसपाल जरा इधर आइए, जिस तरीके से बयान दिया कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कि वो बैन करेंगे यहाँ पर बजरंग दल को, उसके बाद आप लोग आज क्या कुछ कर रहे हैं? आज कुछ नहीं कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। हनुमान जी को याद कर रहे हैं कि हनुमान जी सद्बुद्धि दो इनको, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विदेश से आए हुए लोग यहाँ अगर सत्ता पे राज करना चाहेंगे तो ये होने वाला नहीं है। ये कर्नाटक के जो कांग्रेस के लीडर है उनका डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन दिल्ली का था। कि आप बजरंग बली को बजरंग दल से कैसे जोड़ सकते हैं? बजरंग दल और बजरंग बली इनके लिए एक ही है क्या? पूछिए जरा। हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाइयों को एक साथ रखना नहीं चाहते हैं, ये घेर उन्हीं का था। किंतु आप फैसला तब लोगे ना तो सत्ता में आओगे, आप कहीं हो ही नहीं सत्ता में। सुमित, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इनसे पूछिए कि बजरंग दल और बजरंग बली को एक ही कैसे बता सकते हैं ये? और जो बजरंग बली है उन्हें आप जो है वो कैसे जोड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। भाई वो देखिए कौन है, वो कौन है? बजरंग बली है। हम बजरंग दल के हैं, इसमें क्या, क्यों नहीं जोड़े भाई? राम को हमसे नहीं जोड़े, हनुमान जी हमसे नहीं जोड़े। अरे पागल हो गए हो? उससे किससे जोड़े? आपसे जोड़ लें, किसी इटालियन से जोड़ लें। हनुमान जी से, बजरंग वाले हनुमान जी से किससे जोड़ेंगे? सीधी बात है। लेकिन जो वीरप्पा मोइली हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब तो वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे। तो अब क्यों बोल रहे हैं? अपने जिन्होंने कहा है उनको जाके लात मारो कि तुमने ऐसी बात क्यों की। अभी कांग्रेस में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। कांग्रेस के जो साधु संत है वो भी सड़क पे आ चुके हैं अब कि नहीं ये गलत हो रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा है क्योंकि आपने सिर्फ बजरंग दल को नहीं, हनुमान जी को चैलेंज किया है, बजरंग बली को चैलेंज किया है। और जब बजरंग बली को चैलेंज किया है, आग लगाई गई है, वो खत्म हो चुके हैं आग में जल के। अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या हनुमान चालीसा का पाठ आगे भी चलेगा? हाँ, एकदम चलेगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ देखिए आप, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से जो तमाम जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ, यशपाल जरा इधर आइए, यशपाल जरा इधर आइए और जरा तस्वीरें दिखाइए आपकी कि आखिर कैसे जो है वो बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये बजरंग बली को एक खिलाफ जो है कांग्रेस की तरफ से कैंपेनिंग जिस तरीके से की गई है, ये उनकी मानसिकता दिखाता है। और लगातार जो बयानबाजी है इस मसले को लेकर इस वक्त कर्नाटक में गरमाती हुई नजर आ रही है। और न सिर्फ ये, अब सुबह यहाँ पर जैसे शुरू हुआ है, और अब जरा यहाँ पर सुनवाते हैं सुमित, ये देखिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजिकल मिस्टेक है वो कांग्रेस की है। ये अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है चुनाव में, और उससे पहले इस तरह की बात कहना, और खास तौर पर बीजेपी
जाहिर है बीजेपी ने सीधे बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली से जोड़ दिया है और ये कहा है कि इस पर बैन करने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदू देवता का नाम इससे जुड़ा हुआ है, यानी बजरंग बली को एक तरह से ताले में डालने की कोशिश हो रही है और यही सेंटिमेंट है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल 3 रैलियां की और तीनों में ही बजरंग बली के जयकारे लगवाए, यानी बीजेपी इस मुद्दे को अब छोड़ने वाली नहीं है। सिर्फ 6 दिन का समय बचा है चुनाव में और जाहिर तौर पर फिर एक बार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप कांग्रेस पर लग चुका है। इस वक्त मैं दावनगेरे में हूं और यहां पर शाम को कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और क्योंकि आरएसएस से ही बीजेपी जुड़ी है, आरएसएस से ही बजरंग दल जुड़ा हुआ है, यानी दोनों ही संगठन आपस में जुड़े हुए हैं और अगर एक पर इस तरह के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है तो जाहिर तौर पर भावनाएं जो है वो भड़कती हैं, खास तौर पर ऐसे इलाके जहां पर बहुत ही सेंसिटिव है या फिर जहां पर कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि लगातार वो तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, तो इसे भी पूरी तरह से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से बीजेपी ने जोड़ दिया है।